रूपनगर गांव में सभी लोग अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर ही रहे थे कि बहुत तेज़ ठंडी उन लोगों को घर से निकलने में परेशानी खड़ी करने लगी। उसी गांव में रामदयाल नाम का एक मेहनती आदमी रहा करता था। वो बड़े सेठ के यहाँ काम किया करता था। कितने दिनों से वो सेठ के यहाँ नहीं जा रहा था, तभी उसके सेठ उस गांव में आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखती। अम्मा को देख के सेठ पीछे मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं, अम्मा मेरे रास्ते से हटो, मुझे छोड़ दो, आप में से बदबू आ रही है, भिखारन। सेठ की ये बात सुन अम्मा गायब हो जाती। रामनंद हर रोज़ की तरह फिर शहर में अपनी डाली लेके चला जाता है बेचने, और फिर डालियाँ बेच के वापस शहर में ही जाके सब्जी बेचने की ओर निकल जाता। रामनंद अपने सेठ के यहाँ की हर प्रकार की काम किया करता, बदले में उसे मेहनत के पैसे मिलते थे। खर्चा होता था सारे उसके मालिक का, बस उसकी मजदूरी होती थी। एक दिन रामनंद बहुत उदास था। सेठ के कहे अनुसार आधी रात में ही वो उनके पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। क्योंकि उसके सेठ का आदेश था तो वो मना भी नहीं कर सकता, और उसकी पत्नी घर पे इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक उस पेड़ के पास से एक औरत निकलती है और कहती है, लौट जाओ रामनंद यहाँ से, वरना तुम्हारे परिवार के साथ भी वही होगा जो मेरे परिवार के साथ हुआ था। रामनंद कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता, कौन हो तुम और मेरे सामने क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत कहती, लौट जाओ तुम। इतना कहते वो पेड़ के अंदर चली जाती। रामनंद कहता, हे भगवान मुझे बचा लो। झट से वो अपनी घर की ओर भागता। उसकी पत्नी कहती, बहुत ठंड है जी, आप ठंड में ऐसे क्यों खड़े हैं? जल्दी से आप यहाँ आग के पास बैठ जाओ, थोड़ा हाथ पैर सेक लो। रामनंद घबराया और हक्का बक्का अपनी पत्नी की बातों पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बताएं। रामनंद कहता, भाग्यवान मेरे साथ आज कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। सारी बातें वो अपनी पत्नी को बताता और फिर नारियल पानी का काम करने फिर शहर चला जाता। उसका सेठ बहुत ही अमीर आदमी था। उसके 10 तरह के धंधे थे। वो सारे धंधे पे मजदूरों को रखता और सबसे काम करवाता। अपने खेत से सारे सामान शहर में बेचवाता और बदले में उनके मजदूरी के पैसे दे दिया करता था। रामनंद उस दिन काम छोड़ के अपने घर में ही रह गया। घर रहने के बाद उसके यहाँ सेठ का पूरा परिवार आता है। रामनंद उदास बैठा था। सभी लोग गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास इतना धन हो गया है कि तुम हमारे यहाँ का काम छोड़ोगे? रामनंद कहता है, हाँ सेठ जी, मैं अब छोटा मोटा ही काम करूँगा और अपने घर के पास ही रहूँगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग ज़रूर कुछ बुरा करते हैं अपने यहाँ के मज़दूरों के साथ। सेठ की ये बात सुन वो तीनों चकित रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस मज़दूर के पूरे परिवार को मार दिया करते थे जो उनके यहाँ काम करने से मना कर देता था। सेठ की ये बात सुन रामनंद तो घबराया हुआ था, लेकिन घबराहट से फिर वो सेठ के यहाँ चला जाता। जब रास्ते में उस दिन वो सब्जी बेच के लौट ही रहा था तो सोच रहा था कि सेठ की धमकियों के वजह से मैं उनके यहाँ काम पर तो आ गया, लेकिन मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। पीछे से एक अम्मा आवाज़ लगाती और कहती, बेटा मुझे सब्जी दे दे, बहुत ठंड है और बारिश भी तेज़ है, तू इतनी ठंड में ऐसे कपड़े पहन के कैसे घूम रहा है? रामनंद उस बूढ़ी अम्मा की ओर देखता और कहता, अरे अम्मा क्या बताऊं, मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करूंगा। मैं एक सेठ के यहाँ काम करता हूँ और अब उनके यहाँ काम छोड़ भी रहा हूँ तो वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरे पूरे परिवार को मार देंगे। मजबूरन मुझे उनके यहाँ काम करना पड़ रहा है। देखते ही देखते वो अम्मा एक पिशाचनी का रूप ले लेती और कहती सेठ से कि देखो,
मैं तुम्हें उस सेठ की सच्चाई बताती हूँ। वो सेठ कोई साधारण इंसान नहीं है। वो अपने यहाँ मज़दूरों को काम पे बुलाता और फिर उन्हें जान से मार दिया करता है अगर वो लोग उसके खिलाफ़ जाएं तो। ना सिर्फ मज़दूरों को बल्कि उनके पूरे परिवार को मैं तुम्हें शक्तियाँ देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे परिवार को मुक्ति दिलाओ। रामनंद को बहुत सारी शक्तियाँ दे देती हैं। रामनंद अपनी शक्तियों के साथ वहाँ से निकल जाता। अपनी पत्नी के साथ बगीचे में बैठा था, तभी गांव वाले आते हैं और देखते हैं, क्योंकि सेठ ने गांव वालों से कहा था जरा रामनंद पे ध्यान देना, इसके बदले तुम सबको पैसा मिलेगा। रामनंद पे सेठ को शक हो चुका था कि वो उनके खिलाफ ज़रूर जाएगा। गांव वालों के सामने रामनंद और उसकी पत्नी रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हम लोगों को जीने दो अपनी ज़िंदगी, हम लोग सेठ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। रामनंद और उसकी पत्नी लगातार रोते रह जाते हैं और कहते रह जाते हैं, फिर भी वो गांव वाले मानने को तैयार नहीं होते और उन्हें लगातार धमकियाँ देते रहते हैं। फिर कुछ ऐसा होता जिससे कि वो लोग घबराए हुए अपने घर की ओर भागने लगते हैं। रामनंद समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। तभी उसके पीछे से वही अम्मा आती जो कि रामनंद की मदद करने का वादा की थी। रामनंद को वो आवाज़ देते हुए कहती, जब तक मैं हूँ तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। गांव वाले तांत्रिक बाबा को बता दिए थे ये सारी बातें कि बाबा वहाँ पे एक पिशाचनी है। बाबा जी रास्ते में उस पिशाचनी का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी शक्तियाँ से उसे खींचते हुए अपने सामने ला खड़ा कर देते। वो पिशाचनी वहाँ आ जाती। बाबा जी कहते हैं, क्यों आई हो तुम इस गांव में और क्या चाहती हो, क्या नाता है तुम्हारा रामनंद से, बताओ। पिशाचनी कहती, मैं रामनंद को अपने बेटे के समान मानती हूँ। मेरे बेटे के साथ भी ऐसे ही अन्याय हुआ था जैसा कि अभी रामनंद के साथ हो रहा है। मुझे छोड़ दे तांत्रिक। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगती है पर तांत्रिक पे उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। लेकिन तांत्रिक बाबा दिल के तो अच्छे थे, इसलिए उस बूढ़ी अम्मा का दर्द समझ जाते। वो कहती, मुझे रामनंद की ज़िंदगी बचानी है वरना उसकी भी मौत हो जाएगी जैसे मेरी हुई थी। तू कैसे भी करके ये ले, मेरी शक्तियाँ ले ले और मुझे मुक्ति दिला दे। उस रामनंद को बता दे क्योंकि उसके जान को खतरा है। मेरे बेटे के जैसा उसके साथ भी ना हो जाए। तांत्रिक बाबा उस बूढ़ी अम्मा को मुक्ति दिला देते हैं और उनकी शक्तियाँ ले लेते हैं। बूढ़ी अम्मा के मुक्ति के साथ ही वहाँ एक पेड़ निकलता जिसमें बहुत सारे भूत पिशाच आ जाते हैं। वो वही लोग होते हैं जो सेठ के यहाँ मजदूरी करते थे और सेठ उन्हें एक ना एक दिन मार ही दिया था। सभी लोग तड़प के आत्मा की शांति मांग रहे थे। तांत्रिक बाबा वादा करते हैं कि वो उन सब की आत्मा को शांति दिलाएंगे, ना सिर्फ उनकी, वो अपने गांव के रामनंद की भी मदद करेंगे और इस बात का पता सेठ को नहीं लगेगा। तांत्रिक बाबा के इस वादे पे उन सबको यकीन हो जाता और वो अब सब लोग मिल चुके थे कि जब रामनंद को इंसाफ मिलेगा तो हम लोग की आत्मा ऐसे ही मुक्त हो जाएगी, क्योंकि हम लोग भी रामनंद की तरह ही उस सेठ के यहाँ फंस चुके थे और घबराहट में ना इस पार के रह गए थे ना उस पार के। और वैसा ही होता, तांत्रिक की शक्तियाँ से उन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती और सब वापस अपनी दुनिया में चले जाते और फिर कभी सेठ किसी को परेशान नहीं करता। रामनंद अपनी डालियाँ का बिजनेस अपने गांव में ही करने लगा और सब लोग चैन से ज़िंदगी जीने लगे और खुशी खुशी वो अपने परिवार को चलाने लगा। ना सिर्फ रामनंद, बाकी गांव के मजदूर भी अब सेठ से मुक्त हो चुके थे और अपने बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे थे, जिस कारण अब उस गांव में हरियाली आ चुकी थी और वो गांव बहुत ही विकसित हो गया। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।